सभी छात्रों को नमस्कार। न्यू लेक्चर एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस छोटे से वीडियो में पढ़ने वाले हैं वुड डिस्पैच, जो भारतीय शिक्षा क्रांति में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। 1854 में एक अंग्रेज द्वारा, देखिए पीछे इसका फोटो है, इसके द्वारा भारत में शिक्षा का ये जो बड़ा बदलाव है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो एजुकेशन में ये भारतीयों के हित के लिए नहीं लाया गया था, ये जो फायदेमंद सिद्ध हुआ अंग्रेजों के लिए हुआ, क्योंकि इसमें जो प्रोविजन थे वो हम कह सकते हैं कि भारतीयों को लॉलीपॉप दिखाने का काम इसमें किया गया था, और इसमें जो बड़ा लाभ था वो अंग्रेजों को मिला। तो देखते हैं कि वो डिस्पैच जो अंग्रेज थे इनका बैकग्राउंड क्या था। तो ये ब्रिटेन में रहने वाले थे, और ये भारत में उस समय एक बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये अध्यक्ष रह चुके थे। मतलब उस समय भारत में जो ये कंपनी के लिए जो बोर्ड बनाया गया था, ये काफी बड़ा एक संस्थान होता था, इसके अध्यक्ष रह चुके थे। तो इनके जिम्मे ये दायित्व लगा कि भाई हमें भारत में कुछ करना चाहिए। तो ये वुड डिस्पैच 1854 लेके आई। इसमें जो प्रोविजन थे वो भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं हमें मतलब कि लाभदायक देखने को मिलते हैं, और ज्यादा लाभ इनको अंग्रेजों को मिला। तो देखते हैं, पॉइंटों के माध्यम से समझोगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि वीडियो छोटा से छोटा रहे ताकि आप इसको क्विकली रिवीजन कर सके। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया था। इसमें जो पाश्चात्य शिक्षा, इसका मतलब ये होता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, हिंदी, इंग्लिश, साहित्य और उनका जो लिटरेचर है, उसमें भारतीय लोगों को एजुकेशन दी जाएगी। तो मैं मान सकता हूँ कि जो भारतीय लोग थे वो चमड़ी से तो काले हो गए, रंग रूप से काले हो गए, लेकिन इसमें माइंड अंग्रेजों का होगा। ये पाश्चात्य एजुकेशन का जो कंसेप्ट था वो यही था। इसके बाद जो उसमें हायर एजुकेशन जो रहेगी उसमें इंग्लिश भाषा का प्रयोग होगा, और जो उसमें लोकल एजुकेशन होगी उसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उदाहरण के लिए असमिया, अवधी जैसी भाषाओं का। इसके बाद इसमें तीसरा जो प्रोविजन है वो पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। तो इसके माध्यम से जो 5 जगह पर, तो 5 प्लेसेस पर, 5 जगहों पर ये जो संस्थान है इनके डायरेक्टर नियुक्त किए गए थे, जो शिक्षा में हुए बदलाव को देखते थे। इनके ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी। जो इसमें चौथा पॉइंट है वो है 3 विश्वविद्यालय। तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में जो हमारी तीनों प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, मुंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जो हमें देखने को मिला उनका स्टैब्लिशमेंट, वो उसके पीछे रीजन था वो डिस्पैच। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि सरकार तो अपने जिम्मे एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा सकती, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यदि कोई हमें प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति मदद करे तो हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसमें अनुदान की बात की गई थी। यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास 100 रुपए है और वो एजुकेशन क्षेत्र में अपना पैसा लगाना चाहता है, तो वो पैसा लगा के कुछ कमा सकता है। तो अनुदान की इसमें बात की गई थी। इसके बाद इसमें मुझे तो काफी पॉजिटिव जो एक कंपोनेंट है वो देखने को मिला कि महिला शिक्षा की इसमें बात की गई थी। उस समय महिला के लिए आप समझ सकते हो कि भारतीय समाज की जो पृष्ठभूमि उस समय लगभग 250-300 साल पहले क्या रही होगी। उस समय यदि अंग्रेज भारत में एजुकेशन के बारे में सोच रहा है कि महिला की एजुकेशन किस प्रकार की होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिलता है इस कानून में। तो महिला एजुकेशन की बात करी, इसमें मेडिकल भी हो गया, इसमें डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जैसे महिला के लिए जो व्यावसायिक शिक्षा थी उनको बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद है TTI। इसका मतलब यह है कि टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके माध्यम से जो भी फैकल्टी होगी उसको एजुकेशन में ट्रेंड करना, उसको सिखाना, उसको नई नई स्किल देना। तो इसमें ये प्रोविजन भी किया गया था। इसके बाद है व्यावसायिक शिक्षा। अंग्रेज भली बात समझ चुके थे कि हमें भारतीयों को किताबों तक ही सीमित वाली एजुकेशन नहीं देनी है, हमें उनको वेद ग्रंथ वगैरह नहीं पढ़ाने हैं। हमें उन्हें शिक्षा देनी है अकाउंट्स की, हमें उन्हें शिक्षा देनी है अकाउंट्स की, बैंक की, ट्रेड की। ये एजुकेशन उनके लिए लाई गई थी जो बिजनेस क्लासेस के जो व्यक्ति थे उनको फायदा पहुंचे। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि जो ये पृष्ठभूमि तैयार की गई थी कि भारत में शिक्षा का जो बड़ा बदलाव हमने देखने को मिलता है इस कानून के माध्यम से, उसका कोर उद्देश्य ये था कि भारतीयों के माध्यम से कैसे अंग्रेजों को लाभ मिले, सहयोग मिले, बढ़ावा मिले। ये कानून भारतीयों के हित में नहीं लाया गया था। इसमें 1-2 पॉइंट हमें सकारात्मक देखने को मिलते हैं, बाकी जो इसमें ज्यादा पॉइंट है वो अंग्रेजों के हित को साधते हुए दिख रहे हैं। तो अभी हमने देखा वुड डिस्पैच के बारे में। तो छोटे से वीडियो में समझने का प्रयास कराया कि जो वुड डिस्पैच थे इन्होंने भारत में जो शिक्षा में जो बड़े बदलाव किए उसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स को हमने समझने का प्रयास किया। तो आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहिए, लगे रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, और न्यू न्यू कंसेप्ट सीखने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए
चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।